अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ़ द ब्लाइंड के तमाम व्यूवर्स खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। काफ़ी देर के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसकी वजह ये है कि अलसुफ़ा मरकज़ ऑफ़ द ब्लाइंड में आपको पता है कि नाबीना बच्चियों के लिए कुकिंग कोर्स, बच्चों के लिए कंप्यूटर कोर्स, केन वर्किंग, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ जारी हैं। तो टाइम इंतहाई कलील होता है, जिसकी वजह से यूट्यूब पे बात करने का मौका नहीं मिलता। आज यकम मुहर्रमुल हराम, तमाम उम्मत मुस्लिमा को नया साल मुबारक हो, इस्लामी नया साल। और दूसरी बात यह है कि आज यौम शहादत उमर है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में एक अंग्रेज़ मौरख़ लिखता है कि अगर उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा अमीरुल मोमिनीन एक और मुसलमानों को मिल जाता, या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 10 साल और खिलाफत कर जाते, तो दुनिया में शायद कोई और मज़हब नज़र ना आता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कि जिस गली से उमर गुज़रते हैं, शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हैबत, उनका रोब, उनका दबदबा तमाम जो कुफ़ार थे, जो दुश्मन इस्लाम थे, उनके दिलों में था। इसलिए नहीं था कि उनके पास असला बहुत था या फ़ौज बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ़ इसलिए था कि उनका ईमान मज़बूत था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि एक दफ़ा ज़मीन पे खड़े हुए हैं, ज़मीन में ज़लज़ला आया, हाथ में दुर्रा पकड़ा है और ज़मीन पे मारा ज़ोर से, कहा ज़मीन ठहर जा, क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया। वो लोग थे जिनको अपने इंसाफ के ऊपर भी नाज था और यकीन था कि वो इंसाफ कर रहे हैं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा मस्जिद नबवी में जुमा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर मस्जिद नबवी के रास्ते में आता है। हज़रत अब्बास ने छत के ऊपर मुर्गी का चूज़ा ज़िबा किया, और ज़िबा किया तो पानी जो है वो छत के ऊपर ज़िबा किया और पानी जो है वो ऊपर से नीचे आया, और उसमें खून की आमेज़श थी, क्योंकि ज़िबा किया था जानवर को, तो उसमें खून तो डेफिनेटली आना था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र रहे हैं तो उनके कपड़ों पे उस पानी के छींटे लगे और खून हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़ों पे लग गया। आप नाराज़ हुए और वापस चले गए, घर में कपड़े चेंज किए, जुमा पढ़ा और फरमाया ये किसका घर है। फरमाया जी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। कहा ये जो परनाला है इसको यहाँ से उखाड़ दिया जाए। तो परनाला उखाड़ दिया गया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए, फरमाया ये परनाला मेरे घर का। फरमाया जी ये उमर इब्न ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था इसको दूसरी साइड पे लगा दो, हमने दूसरी साइड पे लगा दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शाम का वक़्त है, वक़्त का काजी है काब उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी अदालत में चले गए। फरमाया जी अमीरुल मोमिनीन ने मेरे घर का जो परनाला है, जो पार्चा है, वो मेरी इजाज़त के बग़ैर घर का उतार दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब किया गया अदालत में। मदीने में ख़बर फैल गई कि अमीरुल मोमिनीन को अदालत में तलब किया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, आगे दरबान ने, जो अदालत का दरबान था, उसने रोक लिया, कहा उमर अपनी बारी का इंतज़ार करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाइन में खड़े हो गए, इंतज़ार किया। जब बारी आई तो फरमाया भाई आपने ऐसा किया है। हज़रत उबई इब्न काब ने फरमाया, कहा जी हाँ मैंने इसलिए ऐसा किया है कि ये रास्ते में डिस्टर्बनेस होती थी, पानी गिरता था, नमाजी लोग गुज़रते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को पूछा आप इसके बारे में क्या कहेंगे। फरमाया उबई इब्न काब, बात यह है कि ये परनाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यही लगा हुआ था, अबू बकर के दौर में भी यही लगा हुआ था, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी यही लगा रहा। मैंने इस परनाले को इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि ये परनाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था अपने हाथों से, और बल्कि ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी का निशान लगाया। फरमाया चाचू अब्बास, ये जहाँ पे मैंने छड़ी का निशान लगाया है ना,
इस जगह पे आप परनाले को सेट करें और मेरे कंधों पे खड़े हो जाएं। फरमाया काजी साहिब, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी समझ के आज तक अपना घर भी सेल नहीं किया, इसको दोबारा रिपेयर भी नहीं किया। देखिए ये कच्चा मकान है, कितना नीचे हो गया है, सड़क से भी नीचे हो गया है। मैंने सिर्फ इसको इसलिए नहीं छेड़ा था या इसको चेंज किया था कि ये मेरे नबी की निशानी थी मेरे पास। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। फरमाया जी मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था ये नबी इस्लाम की निशानी है। काजी साहिब आप जो हुक्म करेंगे मैं इसका जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। काजी ने फ़ैसला किया कि वही दीवार जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, उसी दीवार के साथ उमर खड़ा होगा और अब्बास उनके कंधों पे चढ़ के वो परनाला, वो पार्चा वही सेट करेंगे। हज़रत अब्बास इतने मुतासर हुए इस फ़ैसले से कि वो जगह मस्जिद नबी को दे दी। वक़्त यानी कि गुफ्तगू लंबी हो रही है। मैं बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्के में ऊँट चराया करता था और मेरे वालिद ख़त्ताब जो है मुझे मारा करते थे, उमर तुम्हें तो ऊँट चुराने भी नहीं आते, तुम कल को क्या करोगे। तो हज़रत उमर फरमाते हैं मेरे कभी तसव्वुर में भी नहीं था कि मैं 22.5 लाख मुरब्बा मील का जो है वो अल्लाह मुझे हुकूमत दे देगा। तो जब मक्का बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में ऊँटनी की महार थी और ग़ुलाम ऊपर सवार था। तो जब ईसाइयों ने देखा, उन्होंने यहूदियों ने देखा तो उनसे पूछा, आपस में बातें करने लगे। कहते हैं ये जो नीचे चल रहा है ये इनका बादशाह है, ये इनका आका है, जो ऊपर बैठा है वो ग़ुलाम है। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कहा ऐसा ही है, क्योंकि हमने अपनी ज़बूर में पढ़ा था कि जो फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस होगा, जो फ़ातिह मस्जिद अक्सा होगा, वो ग़ुलाम उसका जब वो मस्जिद अक्सा में पहुँचेगा तो उसका ग़ुलाम जो है वो ऊँटनी पे सवार होगा और वो ख़ुद ज़मीन पे चलता होगा। अज़ीज़ भाइयों, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कभी परेशान होते तो मस्जिद में आ जाया करते थे और ना कोई सिक्योरिटी ना कोई प्रोटोकॉल, मस्जिद के सेन में सोया करते थे। एक यहूदी मौरख लिखता है, कहता है कि हम पूछते पूछते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूछते मस्जिद में पहुँचे तो मैंने जाके देखा कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में लेटे हैं, नंगा सहन है, सर के नीचे एक ईंट रखी हुई है। तो मेरे दिल ने गवाही दी ये उमर है कि जिसका दुनिया पे खौफ इसलिए है कि ये अल्लाह का खौफ रखता है और दुनिया का खौफ नहीं रखता। अज़ीज़ भाइयों, यकम मुहर्रमुल हराम को उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और शहादत हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस परवाने की, सहाबी की जब ज़ख्मी हुए तो अपने बेटे को भेजा हज़रत अम्मी आयशा के पास। कहा अब्दुल्ला अम्मी आयशा के पास चला जा, ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, ये कहना ख़त्ताब के बेटे उमर ने भेजा है। और कहा है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, जहाँ अबू बकर की कब्र है, दुनिया में मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आखिरत के सफ़र में भी मैं उनके साथ लेट जाऊँ, तो मुझे यहाँ एक कब्र की जगह दे दें। हज़रत आयशा ने फरमाया कि ये तो जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं आज उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत उमर की कब्र की जगह अपने हुजरे में, और जिसको रोज़ातुल मिन रियाज़िल जन्ना कहा गया, जन्नत के टुकड़े में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी आखिरी आरामगाह मिली। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ ना सिर्फ आज बल्कि क़यामत तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि उमर जैसा खलीफा मिले, उमर जैसा अमीरुल मोमिनीन मिले, तो अज़ीज़ भाइयों हमें अपने घर में भी अपना आप सही करना होगा। एक छोटा सा वाक़या, एक बच्ची हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला गश्त कर रहे हैं तो एक रात को आवाज़ें आ रही हैं, किसी घर से रुक गए। एक माँ एक बच्ची को कह रही थी कि बच्ची उठ जा, दूध में पानी मिला ले, दूध थोड़ा है, दूध में अगर पानी मिल जाएगा ज़्यादा होगा, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। कहा अम्मी आपको नहीं पता कि उमर ने मिलावट करने से मना कर रखा है। अम्मी कहने लगी बेटा उमर कौन सा यहाँ पे देख रहा है। कहने लगी अम्मी उमर नहीं देख रहा, उमर का अल्लाह तो देख रहा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे इस बेटी का रिश्ता दे दें कि जो रात के अंधेरे में
मेरे से नहीं बल्कि मेरे अल्लाह से डर रही है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बेटी का रिश्ता लिया और उसमें से फिर अल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अता किए और उमर अब्दुल अज़ीज़ की लड़ी में से फिर इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। तो भाइयों, जब हमारा ये अकीदा बन जाएगा कि हमें अल्लाह देख रहा है, हमने मिलावट नहीं करनी, हमने किसी का हक़ नहीं खाना, हमने जुल्म नहीं करना, हमने ज़्यादती नहीं करनी, हमने कत्ल व गारत नहीं करनी, तो इंशाअल्लाह फिर उमर इब्न ख़त्ताब जैसा अल्लाह खलीफा अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को सीरत फ़ारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में मुसलमान बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।